बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नाम बनाएगा काम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं 20 अगस्त शुक्रवार का दिन आपका कैसा बीतेगा, सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं। साथ ही काम की टिप बताएंगे और आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और उन्हीं में से हम सवाल शामिल करते हैं, कोशिश करते हैं उन लोगों के सवाल ज़रूर लें जो पूरी डिटेल लिखते हैं, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय और क्वेश्चन। बहुत सारे लोग आधे अधूरे सवाल पूछते हैं, सिर्फ सन लिख दिया, किसी ने टाइम लिख दिया, किसी ने प्लेस छोड़ दिया, किसी ने ऐसे ही जनरल पूछ लिया। तो पूरी डिटेल के साथ, गंभीरता के साथ जो सवाल भेज रहे हैं उनके सवाल ज़रूर लिए जा रहे हैं। आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्या है सितारों के संकेत 20 अगस्त के लिए। रक्षाबंधन आने वाला है, त्योहारों का सीजन है, तो सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं आपके नाम के अनुसार जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम ए से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, जे से शुरू होता है, क्यू से शुरू होता है या वाई से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। धन के लेन देन में सावधान रहें, अपने खर्चों को कंट्रोल करें, मित्रों की मदद से आपके काम बनेंगे। तो ये समय पैसा बचाने के लिए है। सितारों के संकेत ये है कि अपनी बचत को बढ़ाना है ताकि धन की कमी ना रहे। उपाय क्या करें। भगवान शिव को बेल पत्र और भस्म अर्पित करिए, तो उनकी कृपा से सारी टेंशन परेशानियां दूर होंगी। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम बी अक्षर से शुरू होता है, के से शुरू होता है या आर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी, धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे। उपाय क्या करें। गाय को 3 रोटी खिलाइए, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा। और कहते हैं जो गौ माता के पास जाते हैं ना, ये उपाय बड़े साइंटिफिक हैं। जब आप गौ माता के पास रोटी लेके जाते हैं ना, तो गाय से पॉजिटिविटी निकलती है। कभी गाय की आंखों में देखिएगा रोटी खिलाने से पहले, तो पॉजिटिविटी निकलती है। तो एक तो पॉजिटिविटी मिलेगी, और जब आप रोटी खिलाएंगे तो उससे गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा। गौ माता में बहुत सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, तो वो भी लाभ आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम सी अक्षर से शुरू होता है, जी से शुरू होता है, एल से शुरू होता है या एस से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। आलस्य की वजह से काम में नुकसान हो सकता है, बहुत सावधान रहिएगा। अपनी दिनचर्या को सुधारें, डे टू डे वर्क जो है वो समय पर करिए। निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में बहुत देरी ना करें। उपाय क्या करें। भगवान कृष्ण की आरती करके दिन शुरू करिए, बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम डी अक्षर से शुरू होता है, एम से शुरू होता है या टी से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। अचानक धन लाभ के रास्ते खुलेंगे, मित्रों से आपको अच्छी मदद मिलेगी। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, हालांकि आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन खान पान अच्छा रखिएगा। यदि कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर लेते रहिएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करिए। सावन का महीना जाने के रास्ते पर है, यानी जाने वाला है, तो यदि अभी तक आपने भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया तो जल अर्पित करके प्रणाम करिए, बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई अब उन लोगों की जिनका नाम एच अक्षर से शुरू होता है, एन से शुरू होता है, ई से शुरू होता है या एक्स से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। लोगों से धोखा मिल सकता है, अलर्ट रहिएगा। हर काम सावधानी से करें, जल्दबाजी में फैसला करने से बचें। जो भी करना है सोच समझ करके करें, अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह अवश्य ले लें। उपाय क्या करें। हनुमान चालीसा पढ़ के दिन शुरू करिए, बहुत शुभ रहेगा। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम यू अक्षर से शुरू होता है, वी से शुरू होता है या डब्ल्यू से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। आपको धन लाभ होगा, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, समय अनुकूल है। उपाय क्या करें। लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाइए, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम ओ से शुरू होता है या जेड से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। समाज में सम्मान मिलेगा, मन का भटकाव रुकेगा, करियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। उपाय क्या करें। गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाएं, बहुत फायदा होगा।
बारी आ गई अब उन लोगों की जिनका नाम F अक्षर से शुरू होता है या P अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? परिवार से आपको सहयोग मिलेगा, धन के मामले में सफलता मिलेगी, टेंशन दूर होगी। उपाय क्या करें? किसी गरीब को वही भोजन कराइए जैसा भोजन आप करते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब वक्त हो चला है आपके सवाल का। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है किरण जी ने अपने बेटे के बारे में सवाल पूछा है। इनकी बेटे का नाम है समीर। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च सन 2004, 3:09 PM, पंचकुला हरियाणा। ये जानना चाहती हैं कि जो इनका बेटा समीर है, किरण जी ये जानना चाहती हैं वो USA जाना चाहते हैं, तो क्या ये जा पाएंगे, ये जानना चाहते हैं। किरण जी देखते हैं आपके बेटे की कुंडली बनाते हैं जो आपने बताया, फिर जवाब देते हैं। इसके बाद फिर जो है हम अपने दर्शकों को काम की टिप भी बताएंगे। पहले इनके सवाल का जवाब दे दें। आपके मन में भी सवाल है तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी कुंडली बना करके भी आगे आने वाले शो में जवाब देंगे। तो इनके बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 2004, जन्म का समय 3:09 और जन्म स्थान पंचकुला हरियाणा। आपने जो डिटेल बताई है उस आधार पे कुंडली बन गई। किरण जी आपके बेटे की समीर की कुंडली बन गई है। देखिए इनकी सिंह लग्न की कुंडली है समीर जी की, और कर्क राशि है, पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म है। इस समय इनकी बुध की महादशा चल रही है जो नवंबर 2007 से शुरू हुई है, नवंबर 2024 तक चलेगी, और बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है जो नवंबर 2019 से शुरू हुई है और मार्च 2022 तक चलेगी। आपका सवाल ये है कि ये विदेश जाना चाहते हैं, कब जा पाएंगे, कब जाएंगे ये विदेश? देखिए इनकी कुंडली के हिसाब से जो विदेश जाने का योग बनेगा वो बनेगा दिसंबर 2024 से। दिसंबर 2024 से योग बनेगा, और अगर अच्छे से ये प्रयास करेंगे दिसंबर 2024 से मई 2027 के बीच में अच्छा योग है विदेश जाने का, उसमें ये विदेश जाने में कामयाब होंगे। उपाय क्या करें जिससे विदेश जाने का जो रास्ता है वो और खुल जाए? उपाय क्या करना है कि सोमवार का व्रत रखना है और उस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, जैसे चावल, चीनी, दूध आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं। और बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना है, विष्णु जी की आरती करनी है, और गरीबों को पीले रंग की चीज़ें दान करनी, जैसे पीले फल में केला है दान कर सकते हैं, या पीला भोजन बना करके भी गरीबों को खिला सकते हैं। तो ये उपाय करें, इससे विदेश जाने के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। अब वक्त हो चला है काम की टिप का। तो काम की टिप क्या है? देखिए आज की जो काम की टिप है बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका मन अशांत रहता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मन शांत नहीं रहता, और आजकल मन अशांत करने की एक बहुत अच्छी चीज़ आ गई जो अभी हमारे हाथ में है, ये है मोबाइल। जो लोग मोबाइल में दिन भर लगे रहते हैं उनके मन अशांत होने की आदत पड़ती चली जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घर में हो चाहे ऑफिस में हो चाहे जहाँ हो, हर मिनट वो मोबाइल में करते रहते हैं। ऐसा कौन सा भैया इंपॉर्टेंट आ रहा है कि हर मिनट मोबाइल देखने की ज़रूरत है? एक तो आँख खराब होगी, और दूसरा एक ऐसी हैबिट डेवलप होती है जिससे मन अशांत रहता है। कुछ लोग तो रात को 2 बजे भी ऐसे उठ के मोबाइल देखने लगते हैं कि क्या व्हाट्सएप मैसेज आ गया, क्या फेसबुक में आ गया, क्या कैसा हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं ना, इनका कनेक्शन राहु से होता है। जो चीज़ दिखे ना और काम करे वो राहु से रिलेटेड होती है, क्योंकि राहु रूप बदलना जानता है। तो यदि मन अशांत है, मन अशांति के और भी बहुत सारे कारक हैं, ये तो हमने लेटेस्ट कारक आपको बताया जो सबके हाथ में है। तो अगर मन अशांत रहता है, बहुत ज़्यादा मन अशांत हो, तो जो बहता हुआ पानी होता है, जैसे नदी है या झरना है, तो बहते हुए पानी के पास जा कर के थोड़ी देर बैठिए, कम से कम 30 मिनट बैठेंगे अगर आप बहते हुए पानी के पास, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका मन शांत हो जाएगा।
तो बहते हुए पानी के पास बैठना है। यदि मान लीजिए नहीं आपको मिलती वो सुविधा, नदी नहीं है, झरना नहीं, तो कैसे बैठेंगे? तो आप अपने घर में इस तरह का आजकल आर्टिफिशियल फाउंटेन आते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं और वहाँ लगवा लीजिए और उसी के पास बैठ जाइए, उससे भी आपको राहत मिलेगी। और फिर क्या करना है कि यदि बहुत ज़्यादा मन अशांत हो तो नहा लीजिए और थोड़ी देर तक नहाइए, ज़्यादा पानी में नहाइए। और इसके बाद ओम नमः शिवाय का एक माला जाप कर लीजिए रुद्राक्ष की माला से। तो भगवान शिव का ये जो शिव पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जाप करने से भी क्या होता है कि मन शांत होता है, मन में एकाग्रता बढ़ती है। तो जो लोग ये उपाय करते हैं उनसे बड़ा फ़ायदा होता है, उनको बहुत फ़ायदा होता है। आप देखिए हमारा हिंदू धर्म है ना, ये डिप्रेशन से भी बचाता है। विदेश में आप चले जाएंगे, वहाँ डिप्रेशन के बहुत सारे पेशेंट हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके पास डिप्रेशन से बचने के उतने उपाय नहीं हैं जितने हमारे हिंदू धर्म में। व्रत, पर्व, त्यौहार ये आपकी डिप्रेशन से रक्षा करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा काम नहीं है जो आपके लिए बहुत रुचिकर हो, तो भी जब व्रत, पर्व, त्यौहार आते हैं तो हम उनसे जुड़ जाते हैं। अभी रक्षाबंधन आएगा, फिर जन्माष्टमी आएगी, तो लोग व्रत रखते हैं जन्माष्टमी का, भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं। रक्षाबंधन में पूरा परिवार बिजी होता है, भाई बहन को राखी बांधना है, पूरे घर में उस त्यौहार का माहौल आ जाता है, आना जाना शुरू हो जाता है। तो ये जो त्यौहार हैं, ये जो एक्टिविटी हैं, वो नई एनर्जी जो है हमें प्रदान करती है। तो त्यौहार मनाइए और जो ये उपाय बताए हैं ये करते रहिए। हर एक्टिविटी पूरे उत्साह से करिए तो मन में शांति बढ़ेगी। और भगवान कृष्ण के नाम का जाप करिए, उसमें अद्भुत चमत्कार है। जो लोग कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, तो जाप करिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए। बस इतना ही कर लीजिए कि रोज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखते चले जाइए। भगवान कृष्ण की कृपा आपको मिलेगी, बहुत सारी परेशानियाँ दूर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बोलिए जय श्री कृष्ण।